क्या आपको मालूम है कि वायु प्रदूषण की वजह से हमारी उम्र कितनी घट रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में रहने वालों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल घट सकती है और दिल्ली एनसीआर के शहरों में रहने वालों की तो 12 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट सकती है। खासकर दिल्ली जैसे शहरों में जहां ये खतरा और भी ज्यादा है, जिससे हृदय रोग, फेफड़े, सांस की बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ सकती हैं। ये सब मालूम होते हुए भी सालों साल से एक जैसे हालात बने हुए हैं। हम दुनिया जहां की फालतू चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज है उसको लेकर जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI चिंताजनक होने लगती है तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, दिखाने के लिए कुछ एक्शन लेते हैं। कई बार कोर्ट के निर्देश पर मजबूरी में थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा भी स्थिति ठीक हुई या मौसम बदल गया तो फिर चादर तानकर सो जाते हैं। असल में हम खुद की सेहत से खेल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं कर रहे, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने एनसीआर के शहर में खुद रियलिटी चेक करने की कोशिश की तो हैरान रह गया। मैं इस वीडियो में आगे प्रदूषण की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, बताऊंगा कि प्रदूषण को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। इतना शोर शराबा होने के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में हालात क्यों नहीं सुधर रहे, इसके कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स बताऊंगा और दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। 2025 को किसी और चीज के लिए याद किया जाए या नहीं, लेकिन भीषण प्रदूषण के लिए जरूर याद किया जाएगा। बीते साल दिल्ली एनसीआर के 3 शहर दुनिया के टॉप मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में से टॉप 10 में रहे। एयर क्वालिटी के लिहाज से दिल्ली एनसीआर के लिए 2025 के आखिरी 2.5 महीने तो बेहद खराब रहे। लोग जहरीली हवा में सांस लेने और दम घोटू माहौल में रहने को मजबूर हुए। दरअसल मानसून के खत्म होते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला गया। 14 अक्टूबर 2025 को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में चली गई। इसके बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता का स्तर साफ रहा हो। मानकों के मुताबिक हवा में PM10 का स्तर 100 से और PM 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। लेकिन हम लोग लगातार गौर कर रहे हैं कि ये 350 और 400 तक रह रहा है। कई बार तो 400 का लेवल भी पार कर जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हर रोज 450 AQI सामान्य सी बात है। आंकड़े पर गौर करें तो 2025 में 164 दिन ऐसे रहे जब हवा की गुणवत्ता यानी AQI 200 के ऊपर रही। वो एक बार भी 200 के नीचे नहीं आई। हवा खराब, बहुत खराब, गंभीर या फिर अति गंभीर श्रेणी में रही। 2024 में 156 दिन और 2023 में 158 दिन ऐसे थे जब हवा की गुणवत्ता 200 से ज्यादा थी, यानी इस बार हर रिकॉर्ड टूट गया। 2025 के आखिरी 5 दिन का AQI देखा जाए तो 26 दिसंबर को औसत AQI 332, 27 दिसंबर को 385, 28 दिसंबर को 390, 29 दिसंबर को 401, 30 दिसंबर को 388, 31 दिसंबर को 373 रहा। नए साल में भी 1 जनवरी को 380 रहा। अभी भी वही हालात है, मतलब लगातार हवा जहरीली है। बीते दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक 7 साल में यह सबसे प्रदूषित दिसंबर रहा। प्रदूषण की बड़ी वजहों और उसके मुख्य स्रोत की बात करें तो और उसके पहले आपको नोएडा में 2-4 जगहों पर ले चलता हूं। अभी मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रिहायशी इलाके में हूं और आपको मैं दिखलाता हूं पॉल्यूशन के चलते धूल का क्या आलम है। ये गाड़ी सुबह खड़ी की गई होगी, आप देखिए धूल का एक कितना बड़ा परत इस पे आपको सब जगह जमा मिलेगा।
इन हरे हरे पत्तियों को देखिए, सब पर एक धूल का बहुत मोटा परत है। ये बताता है यहाँ कितना पॉल्यूशन का क्या लेवल है। और आप देखिए सामने नया गाड़ी है, सुबह खड़ा किया गया होगा। ये है धूल का आलम। आज मैं आपको दिखलाता हूँ। और ये दिल्ली एनसीआर का एक सबसे महंगा इलाका में एक इलाका है, जिसकी ज़मीन को नोएडा अथॉरिटी ने एक्वायर किया था किसानों से। और एक जिसको बोला जाता है कि ये एक महंगा पॉश कॉलोनी बसाने का उनका इरादा था। और आज करोड़ों रुपया में यहाँ हर फ्लैट जो आपको दिख रहा है, ये लोग खरीद बेच रहे हैं। इसको बिल्डर से लोग खरीदते हैं। करोड़ों रुपए का फ्लैट है। और पॉल्यूशन का आलम देखिए, इन सब से आपको पता चलेगा। ये गाड़ी अभी से दो घंटे पहले यहाँ ला के लगाया गया होगा। हर गाड़ी की सुबह सफाई होती है। और बाद में देखिए इन पत्तों पर कितना धूल है और इन गाड़ियों का धूल देखिए। तो दोस्तों, आपने देखी ग्राउंड रियलिटी। मैं तो सिर्फ एक इलाके में कुछ देर के लिए घूमा तो ये पाया। सोचिए पूरी दिल्ली एनसीआर में क्या क्या हो रहा होगा। तभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सब जगह प्रदूषण का ऐसा ही बुरा हाल है। तभी ये सारे शहर देश के टॉप पॉल्यूटेड शहर में आते हैं। अब मैं वायु प्रदूषण की बड़ी वजहों और उसके मुख्य स्रोत की बात करता हूं। प्रदूषण की बड़ी वजहों में प्रमुख है वेहिकुलर एमिशंस, यानी गाड़ियों, खासकर डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जो कि PM 2.5 और PM 10 का बड़ा स्रोत है। इसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशंस प्रदूषण की प्रमुख वजह है। कारखानों और पावर प्लांट से निकलने वाले SO2, NOx जैसे प्रदूषक हवा को खराब करते हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट भी वायु को प्रदूषित करते हैं। सड़कों, इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से उड़ने वाली धूल PM 10 का मुख्य कारण है। मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई। इसके अलावा पराली जलाना, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग भी एक वजह है। पड़ोसी राज्यों में खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं सर्दियों में दिल्ली आता है। बायोमास और कचरा जलाने से भी प्रदूषण होता है। बायोमास एंड वेस्ट बर्निंग, घरों में ईंधन के लिए लकड़ी, गोबर और कचरा जलाने से PM 2.5 का बड़ा हिस्सा निकलता है। मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया कैसे कचरा जलाया जा रहा है। इन सब चीजों के अलावा मौसम और भौगोलिक कारक भी प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जैसे टेम्परेचर इन्वर्सन। सर्दियों में ठंडी हवा नीचे रह जाती है और गर्म हवा ऊपर, जिससे प्रदूषक तत्व नीचे ही फंस जाते हैं। कम हवा की गति, लो विंड स्पीड, धीमी हवाएं प्रदूषण को शहर से बाहर नहीं जाने देती और उसे जमा कर देती हैं। भौगोलिक स्थिति की वजह से भी प्रदूषण रहता है, जैसे हिमालय और अरावली जैसी प्राकृतिक बाधाएं हवा के बहाव को रोकती हैं, जिससे प्रदूषक तत्व ट्रैप हो जाते हैं। कुछ और कारणों में घरेलू उत्सर्जन, अंग्रेजी में इसे हाउस होल्ड एमिशंस कहते हैं, ठोस ईंधन का उपयोग करने से प्रदूषण फैलता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग से भी प्रदूषण फैलता है, जैसे खराब शहरी योजना, डीजी सेट चलने और कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं भी योगदान करती हैं। अब आपको दुनिया के कुछ टॉप प्रदूषित शहरों के बारे में बताते हैं। भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित कुछ शहरों के नाम पहले बता चुका हूं। अब आपको PM 2.5 के आधार पर दुनिया के कुछ शहरों के बारे में बताता हूं। आंकड़ा 2024-25 का है। इनमें पाकिस्तान का लाहौर, पेशावर, डेरा इस्माइल, इनमें पाकिस्तान का लाहौर, पेशावर, डेरा इस्माइल खान और कराची हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इराक का बगदाद है। नेपाल का काठमांडू है। आप दुनिया के सबसे कम प्रदूषित शहर के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे, तो उनमें भी कुछ शहरों के नाम मैं आपको बताता हूं। ये भी नाम PM 2.5 के आधार पर है। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ, ऑस्ट्रेलिया का होबर्ट, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड,
नॉर्वे का ओस्लो और फिनलैंड का हेलेंस्की, जहां प्रदूषण नहीं के बराबर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे भी कुछ और मुद्दों, विषयों और जरूरी जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।